अपने साले की शादी संपन्न कराने के बाद पत्नी और 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ अपने घर लौट रहे व्यक्ति की बच्ची के साथ सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं रेफरल अस्पताल जैना मोड़ रेफरल अस्पताल में बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने की बात कही जा रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण बच्ची और महिला को बिना ऑक्सीजन के ही अस्पताल में लेटा कर रखा गया। सदर अस्पताल बोकारो बच्ची और उसकी मां को रेफर करने के बाद एम्बुलेंस में दोनों को ऑक्सीजन लगाया गया। जानकारी के मुताबिक कसमार के मंजूरा के रहने वाले श्रीधर महतो अपने साले की शादी संपन्न कराने के बाद चास के पुपुनकी गांव से बाइक में सवार होकर अपनी पत्नी संगीता और 1.5 वर्षीय बच्ची प्राची के साथ अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान जारीडीह थाना क्षेत्र के बोकारो रामगढ़ मुख्य पंथ बांधडी के पास एक ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही श्रीधर महतो की मौत हो गई, जबकि बच्ची और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके से गुजर रही कसमार की रहने वाली जहाना परवीन ने दोनों को उठाकर अस्पताल जैना मोड़ पहुंचाया, जहां इन लोगों के इलाज में भारी लापरवाही बरती गई। बिना ऑक्सीजन के ही मां और बच्ची को आधे घंटे तक बेड में लेटा कर रख दिया गया। बोकारो सदर अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। इस घटना के बाद बोकारो स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर पूरे कोरोना काल में देश को ऑक्सीजन रूपी संजीवनी देने वाले बोकारो में एक बच्ची की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता है। देखिए, हम अस्पताल गए थे, ये सबको जब ले गया अस्पताल तो हम अस्पताल गए थे साथ में, तो बच्ची को वहाँ सुलाया गया था, तो ऐसे ही सुलाया गया था, ऑक्सीजन नहीं डाला था। जब हम बच्ची को उठा करके रेफर वहाँ से कर दिया, तो बच्ची को लेकर के हम गए, वहाँ गाड़ी में चढ़े, तो हम बोले ऑक्सीजन का इसका कुछ उपलब्ध नहीं है, तब जा करके वहाँ से ऑक्सीजन लगाया गया, नहीं तो बच्ची बच जाती। बच्ची को वैसे ही आधा घंटा रखा गया। तो क्या मानते हैं कि लापरवाही हुई है? हाँ, लापरवाही वहाँ से हुआ है, जैना मोड़ अस्पताल से लापरवाही हुआ है। तो ऑक्सीजन फिर आपने उसको दिया? हाँ, ऑक्सीजन फिर वहाँ से गाड़ी में था, उसी से लगा दिया, एम्बुलेंस में था। वहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं लगाया गया था, ना यही औरत को लगाया जिसका एक्सीडेंट हुआ, ना उसको लगाया ना इसको लगाया। उसको ट्रीटमेंट कर रहा था, ऐसे ही पोछ पाछ दे रहा था। जब हम मांगे वहाँ चढ़े गाड़ी में और बोले कॉटन दो, तब कॉटन दी, तो हम कॉटन से खून सफा कर दिया, नहीं तो बच्चा का कुछ नहीं की थी। मतलब है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का उपलब्ध हम नहीं देखे और बच्चा के साथ पूरा लापरवाही किया, कहे कि वहाँ से हम कॉटन मांगे तब वो सब दिया, हम साफ किए बच्चा का। यहाँ आने के बाद भी हम साफ। जारीडीह थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल एक ट्रक में धक्का लगा, जिसमें उस पर मोटरसाइकिल में सवार एक पुरुष श्रीधर महतो, उनकी पत्नी संगीता कुमारी और उनकी 1.5 साल की बच्ची प्राची कुमारी जख्मी हुए। उसके बाद जारीडीह थाना के पुलिस द्वारा इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। आने के क्रम में श्रीधर महतो की मृत्यु रास्ते में हो गई और बच्ची का इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी जो है संगीता कुमारी, वो उचित इलाज हेतु सदर अस्पताल से अन्यत्र जगह चलेगा। क्या क्या चीज़ के बीच टक्कर हुआ? ट्रक और मोटरसाइकिल। ट्रक पकड़ाया है? हाँ जी, ट्रक भी और मोटरसाइकिल दोनों जारीडीह थाना।